ये वो आदमी है, सुनते रहिए। दादा ने जमीन दिया, बाप ने मकान बना के दिया, और ये लैट्रिन बना के कह रहा मैं तो गौर कर रोशन कर दिया। ये आपने G20 देखे होंगे, G20 देखे होंगे, कभी यूपी का स्कूल नहीं दिखाया गया, बिहार का स्कूल नहीं दिखाया गया, पंजाब का स्कूल नहीं दिखाया गया। दिखाया क्या? केजरीवाल का स्कूल। शिक्षा भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से आदमी बैठे। 52 साल का हूँ, 32 साल का मेरे पास कॉन्फ्रेंस है दूसरे स्टेट का। अच्छा। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह को हम अच्छी तरह से सीजे हैं। करते क्या है आप? हम करते बस आपको रोटी खिला देना, आपके जूता को पॉलिश कर देना। किसान है आप? मैं क्या बोला किसान क्या, जब मैं वो खालसा रूप हमारा हमको दिया है अकाल पुरख कि हमें पब्लिक के लिए, उसमें हम धर्म नहीं देखते कि मुसलमान है कि हिंदू है, बिल्कुल, कि वो निंगरा है कि कोढ़ी है, हमें उसका सेवा करना हमारा धर्म बताया है। तो 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? ये देखिए, एक्चुअली मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर ये सारे पब्लिक को ही बता रहा हूँ कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं एक सुपर पावर बनना चाहता हूँ। मोदी जी नहीं कह रहे, वो तो कह रहे कि मैं देश को एक सुपर पावर बनाना चाहता हूं। देश को सुपर, आप राइट बिल्कुल बताइए। सुपर पावर अकेला मोदी जी बना देंगे कि उसकी नागरिक बनाएगा? नहीं, बिल्कुल देश के नागरिक बनाएगा। नागरिक बनाएगा। मोदी जी को अभी बैठा है तो ये देश की नागरिक ही ने बताया। वो अमेरिका से कंप्रोमाइज करते हैं, तो मैं चलो ऑल दी बेस्ट, मैं आपकी हर चीज को मान लेता हूँ। तो अमेरिका में वहां की नागरिक की सोच ये होता है कि 8 साल के बाद उठा के फेंक दो और हिसाब ले लो। हम तो आपको 2 साल फालतू फेंक दो, क्या ले लो? वहां जब हम राष्ट्रपति, सत्ता परिवर्तन, हाँ राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति चलता है, यहाँ प्रधानमंत्री चल रहा, ठीक है, तो वहाँ 8 साल के बाद वो मार्केट से हटा देते हैं और उसे हिसाब ले लेते हैं। ठीक, आप भी पढ़े लिखे जनरल हो, आपको तो पता ही है। ठीक है, आगे बताओ। तो यार हमने मोदी जी को 2 साल हमने एक्स्ट्रा दे दिया है, 10 साल। और जब भी कोई बात करेंगे, पहले बेरोजगारी की आंकड़ा निकाल के दिखाइए, बेरोजगारी की। बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? पहले का, 14 के पहले की बता दे, ठीक है। उसके बाद सरकारी नौकरी की, ठीक है। पहले कभी भी 90 में भी ना अनाज गरीबों की किसी को फ्री में नहीं दिया गया था। जिस टाइम छत नहीं था, झुग्गी बना के रहते थे, पुआल डाल के रहते थे, ठीक है। उस टाइम भी 3 रुपया लेता था कांग्रेस सरकार, ठीक है, 3 रुपया लेता था। तब गेहूं देता था, 7 रुपया ले लेता था, चीनी देता था, 3 रुपया लेता था, 3.5 रुपया लेता था, तो मिट्टी तेल देता था। जब उस टाइम लाइट का भी सुविधा नहीं था, उस टाइम भी फ्री नहीं दिया। आज जब हमारा देश इतना आगे निकल गया है, डंका ही बज रहा है, तो साले को कैसे बोले 29 तक 5 किलो राशन फ्री। एक तरफ बोल रहा डंका बज रहा, अब दूसरी तरफ हमारी नागरिक का बेइज्जती करा रहा, फ्री खा रहा, भूख मरी है तभी तो दे रहा 5 किलो। अरे भाई शर्मों वाली काम क्यों करता है? मैंने आपको एक बात बताता हूँ, एक मोदी जी के ही बीजेपी में ही है, और आप लोग का बहुत चाहता एक्टर होगा सन्नी देओल, उसका एक पिक्चर देखे थे। अच्छा, आप लोग सब देखे होंगे। जी बताएं। दामनी, तारीख पे तारीख, चप्पल घस जाएगा तारीख, बंदा मर जाएगा तारीख। तो मोदी जी का भी वही है, क्योंकि सन्नी देओल उसी साथ में है ना, तो वही सीखे हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, मिलेगा ना कुछ। अच्छा, द्विवेदी जी से सवाल, झूठ पे झूठ, मोदी जी कुछ दे नहीं रहे हैं, ये पाजी का सवाल है, क्या कहेंगे आप? पाजी को मैं क्या कहूँ, पाजी को प्रणाम करता हूँ पहले तो, पाजी है क्योंकि, लेकिन देखिए ऐसा है, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, मुझे 80 करोड़ गरीब, शॉर्टकट में देखिए, ये 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, इसका 80 करोड़ गरीब नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा बेचारे लोअर लेवल पे है, मतलब लोअर और मध्यम के बीच में, मतलब मध्यम भी है, थोड़ा सा लोअर भी है, उनके लिए ये है, उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है। अच्छा। मोटिवेशनल फैक्टर ये है कि तुमको चिंता नहीं। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, इतना सुने, आप पूरी बात सुन लीजिए। ये मोटिवेशनल बातें इनको आप 5 मिनट दिए, हमको 30 सेकंड में नहीं दे रहे, इनको 5 मिनट बोलने दिए, और एक ही मुद्दे 5 मिनट बोलने। मैंने ये कहा ये जो 80 करोड़ राशन का मामला है, ये नहीं है कि सारे गरीब भूखों मर रहे, ये मोदी जी का एक मोटिवेशनल फैक्टर है
कि कम से कम ये चिंता न हो, थोड़ा बहुत बिजनेस या रोजगार प्लस माइनस हुआ तो खाने का चिंता न, इससे मोटिवेशन आएगा कि हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे अंदर बढ़ेगी, अपने रोजगार में चाहे बिजनेस में चाहे कारोबार में तन मन धन लगा के काम करेंगे। ये खाली गरीबी का इंडिकेशन नहीं। अब इनका जवाब आप सुनिए, अभी आपके टाइम सुनते रहिएगा। कोरोना में जितने हमारे फिल्मी दुनिया, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, बिरला, रिलायंस, इतने पैसे दिए थे ना भाई साहब, इतने पैसे दिए थे, उस अगर पैसे को डालते ना हर एक के घर में ना खाते में 20-20 हजार रुपया पहुंच जाता। पहले तो अपना ताला बंद कर दिए, उसके बाद कर्जा भी बढ़ा रहे हमारे पर। अब 5 किलो अनाज का ये राशन बता रहे, अभी देख लीजिए, ये इसका बोल रहे ठीक है। आज केजरीवाल बस फ्री किया है लेडीज को, तो ये क्या कह रहा है, लोग दे रहा है बस फ्री। वो नहीं जानता उसका पति मर गया होगा, वो 8,000 की नौकरी करने के लिए चांदनी चौक में आ रही है, तो अगर उसका 3,000 रुपये बच रहा है बस में, कौन सा बुरा कर दिया केजरीवाल? तुम इस बात में क्यों नहीं बोल रहे हो? अपनी सफाई तो दे रहे हो, उसको तन मन से काम करना चाहिए। तो ये भी तो केजरीवाल कह रहा है कि वो भी लेडीज महिला जिसका पति मर गया होगा, 8,000 की नौकरी करी चांदनी चौक में, बस से आ रही है, उसका 3,000 रुपये महीने का बच रहा है, वो भी तो तन मन से काम करने आ रही है, बच्चे पाल रही है। वो बात बोलने में शर्म लग रही है, सच्चाई बोलने में शर्म लग रहा है क्या? बोलो तो मर्द वाली बात बोलो। द्विवेदी जी, क्या काट है इसकी बात का? जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, जिन बच्चे नहीं वो सुन नहीं पाएंगे। अरे फिर यही बात बोल दिया मेरे को। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। आया सुनो, पहले पूरा सुनो, पूजा रखा करो, पूजा। और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए पर सत्ता के लोग तब भ्रष्टाचारियों से आदमी बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए पर शराब के भ्रष्टाचार में खुदा जेल में जा बैठे, शराब के भ्रष्टाचार में खुदा जेल में जा बैठे। एक केजरीवाल है, तुम्हें फ्री करना चाहिए था, एक पे किताब फ्री करते, तुम्हें क्लासिफाइड करना चाहिए था, सिर्फ लेडीज को हॉस्पिटल करते। आपने G20 देखे होंगे, G20 देखे होंगे, कभी यूपी का स्कूल नहीं दिखाया गया, बिहार का स्कूल नहीं दिखाया गया, पंजाब का स्कूल नहीं दिखाया गया, दिखाया क्या? केजरीवाल का स्कूल। शिक्षा देख ले, सुन तो यार, फिर आप उसी स्कूल में उसके बाद इनको भाई साहब को पूछते हैं। हमने बोला जिस बच्चे, ये भाई साहब बोले थे हमें कि जिस बच्चे को देना था किताब उन्हें दे दिया शराब, और हम कहते हैं कि 200 वीडियो भी मेरे को 10 वीडियो दिखा दे, किस ठेके पर, दिल्ली के किस ठेके पर बच्चे को शराब दिया था, मैं अपना गर्दन काट के फेंक दूंगा, चैलेंज करता हूं। जवाब नहीं। हर 500-700 मीटर पे ठेके, जेंट्स ठेके अलग, लेडीज ठेके अलग, एक क्वार्टर पे क्वार्टर फ्री, एक बोतल पे बोतल फ्री। और जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं, इसी दिल्ली सरकार के विद्यालय में किंतन जैसे लड़के की हत्या कर दी गई। मेडिकल में गया, अस्पताल दिल्ली सरकार के अस्पताल में गया, उसका इलाज नहीं हुआ, उसको पेन किलर दे दिया गया। मानता हूं, चलिए जो कुछ भी था। केजरीवाल जी, निर्भया रेप केस में आपने मोमबत्ती जलाई, किंतन मर्डर केस में या किंतन की मृत्यु में आपने कौन सी मोमबत्ती जलाई, कौन सी डिमांड की आपने? मेटर है वहां लेके चलो, मेटर जहाँ है वहां लेके चलो। आप ही ने हमको दारू का बोला, हमने दारू का जवाब दिया, ठीक है, ठीक है। दारू की दीजिए। वो शिक्षा पे शिक्षा ये मैं भी ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली के स्कूल में बच्चे की हत्या हो रही है, टॉयलेट में, इनके स्कूलों के, दिल्ली सरकार के स्कूलों के टॉयलेट में ताला बंद रहता है, ताला। आपको प्रूफ दे दूंगा मैं। जवाब देना है, अभी स्कूल दिखा दो 15, अरे 2-4 अभी 15 दिखाऊंगा। कैसे बोल रहे हो?
जाएगा। तू एक भी नहीं दिखा पाएगा मुझे स्कूल का विजिट करने की। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं पेंशन छोड़ दूंगा। उनके विधायक के लड़के क्यों नहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, मंत्री के लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? डिबेट ही नहीं है इसके बाद। सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। क्या चीज? अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे इन्होंने अपना बातें कहती कि रोजगार है, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हाँ आप बताइए रोजगार क्या है? दो तरीके की बेरोजगारी है, एक तो हम काम ही नहीं करना चाहते, और दूसरा जो डिग्री हमने हासिल की है, चाहे वो पढ़े हो चाहे नॉलेज हो या नहीं, लेकिन हमें देखिए अगर मैं आप पेपर लीक यदि जरूर कर दूंगा, मैं पेपर लीक जरूर कर दूंगा, अरे हो या ना हो पेपर लीक जरूर कर दूंगा, ये इनको जवाब नहीं आता। इनसे पूछिए पेपर लीक करने वाले अधिकारी, पेपर लीक किस अधिकारी की वजह से हुई? क्या उस अधिकारी की भर्ती योगी सरकार में हुई? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक जिन्होंने करवाया या उन अधिकारियों की भर्ती यूपी सरकार में हुई, उनका तबादला किया गया नहीं किया गया? क्यों किया? बुलडोजर 25-25 उसके लिए इनकाउंटर नहीं है, उसके लिए बुलडोजर नहीं है, उसकी संपत्ति जब्त कर उसके लिए बुलडोजर नहीं है, ये कह रहे हैं उसके लिए बुलडोजर नहीं है। अरे बुलडोजर है। योगी जी ने कहा है, जिस तरीके से योगी जी ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके माफियाओं को एक जो है एक आईना दिखा दिया कि यह नहीं चलेगा, लेकिन इसी तरीके से पेपर लीक करने वालों के लिए समय लगता है। 60 सालों में कांग्रेस ने जो महसूस पैदा कर दिया, इतना जल्दी इलाज नहीं होने वाला, लेकिन इलाज होगा और योगी जी ऐसा करेंगे कि आने वाले दिनों में पेपर लीक करने वाले कांपेगी।